नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर पर। यहाँ हम इंग्लिश के कुछ बेसिक सीख रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट किया एंड वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश नाउन्स, है ना? हमने नाउन में बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने आपको अलग-अलग टाइप के पैटर्न्स बता दिए कि किस पैटर्न्स में किस तरीके के नाउन लिखे जाते हैं, ठीक है? आज आपको थोड़ा-सा अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कैसे नाउन्स हैं, ठीक है? तो कुछ मैंने कैटेगरी बनाई है, 4 टाइप की कैटेगरी बनाई है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैन पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी हमने नाउन पढ़े हैं, है ना? उनमें हमको ये एक पैटर्न देखना पड़ेगा। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ इट? मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो जैसा कि हेडिंग में आप देख पा रहे हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। ये जो वर्ड लिखा पीआरई, इट स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशन। आपको पता है इन, ऑन, अपॉन, ऑफ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है, अंडर, आफ्टर, बिफोर। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नाउन आए फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एंड इट इज अगेन फॉलोड बाय सेम नाउन, है ना? जो यहाँ नाउन है वही आए, तो ये एक ऐसा हो जाता है कि अगर कहीं पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आए, तो ये जो दोनों नाउन होंगे, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सेम नाउन, तो ये दोनों नाउन जो है ये कैसे आएंगे? अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना? ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे कोई बोलेगा सिटी आफ्टर सिटी, तो ये देखो, ये सिटी भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और सिटी आफ्टर सिटी, ये भी क्या होनी चाहिए आपके पास में? सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? ये कभी भी इस तरीके का नहीं होगा, ठीक है? कि यहाँ पे प्लूरल आ जाए, यहाँ सिंगुलर आ जाए, या फिर यहाँ सिंगुलर आ जाए, यहाँ प्लूरल आ जाए, या दोनों जगह प्लूरल आ जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों जगह क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। कॉन्सेप्ट है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, है ना? अगर आप नोटिस करोगे तो फेस टू फेस ही बोलते हैं। फेसेस टू फेस या फेस टू फेसेस या फेसेस टू फेसेस नहीं बोलते हैं। इट इज ऑलवेज फेस टू फेस, हैंड इन हैंड, ठीक है? इट इज नॉट हैंड्स इन हैंड या हैंड इन हैंड्स, ठीक है? या हैंड्स इन हैंड्स, इट शुड बी हैंड इन हैंड। पेज आफ्टर पेज, ठीक है? तो ये कभी भी पेजेस आफ्टर पेज नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी लिखा हुआ आएगा गलत आएगा। अगर आप लिखा हुआ पा रहे हैं कि पेज आफ्टर पेजेस, तो भी गलत है। पेजेस आफ्टर पेज, तो भी गलत है। पेजेस आफ्टर पेजेस भी गलत है। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर? इट शुड बी पेज आफ्टर पेज। कॉन्सेप्ट क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो दोनों नाउन क्या रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। एंड पैबल अपॉन पैबल, पैबल बोलते हैं गोल गोल जो पत्थर होते हैं उनको, तो पैबल के ऊपर पैबल है तो पैबल अपॉन पैबल, ठीक है? और दोनों ही क्या रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको और आगे बढ़ा के बताने की कोशिश करूं मैं, तो इसको ये लिख सकते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आएगा, ठीक है? कि एक तो आपका, एक तो आपको ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे दिखेगा, ही वोन सिटी आफ्टर सिटीज। आपसे पूछेगा क्या एरर है इसमें, तो हम बोलेंगे इट शुड बी सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है? सिटी के बाद में क्या होना चाहिए? सिटी होना चाहिए। ये तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये कहाँ आ रहा है? आप देखोगे तो ये किस प्लेस पे आ रहा है? तो ये किस प्लेस पे आ रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये पूरा का पूरा किस प्लेस पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ रहा है। तब हमको इतना ही ध्यान रखना है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन क्या आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। लेकिन मैं इसी का पैसिव वॉइस बनाऊं, ठीक है? या मेरे कहने का मतलब है ये जो फ्रेज है ये कहाँ पे आए? सब्जेक्ट के प्लेस पे आए। तो फिर वर्ब कैसी आएगी? लाइक मैं अगर आपसे बोलूं, टीयर की फॉर्म है टॉन। तो अगर ये जो प्लेस है, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज जो है, अगर ये सब्जेक्ट प्लेस पे आए, ये सब्जेक्ट ही तो हुआ हमारा, ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई ये पूरी की पूरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो नाउन तो सिंगुलर होंगे, उनके साथ में वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अगेन मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आएगा, दोनों नाउन सिंगुलर होंगे, और ये पूरा फ्रेज हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे है, तो इनके साथ में जो वर्ब आनी है दैट शुड बी सिंगुलर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब मैं आपको अब से क्या बताऊंगा, 4 टाइप की नाउन की कैटेगरीज बताऊंगा, ठीक है? उसी को हम पढ़ेंगे और उनको वैसे यूज करना है, ठीक है? आपको समझना है कि हाँ, ये नाउन एक्चुअल में इसी तरीके से होते हैं, इनको यही यूज करना है, इसके अलावा जो तरीके हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो आइए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये 4 टाइप के हैं। 4 टाइप के मतलब पहले हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, फिर पढ़ेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद एंड्स विद एस, एक होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस, और एक होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट एस, बिना एस के भी प्लूरल होते हैं। ये 4 कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो, अनकाउंटेबल नाउन पे। आपको देखना है कि बोर्ड पे लिखे हुए हमारे सामने जितने भी ये वर्ड्स हैं, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, है ना? क्या क्या लिखा हुआ है? आई थिंक लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट है, एडवाइस है, ब्रेड है ना? ये सब कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और आपको ये चीज मैंने आपको बता रखी है, क्या क्या बताओ, मैंने क्या बताया था? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए 3 रूल बताए हैं। एक बताया है कि इनके प्लूरल नहीं बनेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले ही बता दिया। एक बताया इनसे पहले एन का यूज नहीं करना है। और तीसरी बात, ये जब कभी भी सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है? इनके प्लूरल नहीं बनाने। तो प्लूरल जब कभी भी लिखा हुआ आता है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनको इन्हीं फॉर्म में रखना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे में लिखा हुआ है सीनरी, ठीक है? एग्जाम में लिखा हुआ आएगा किसी सेंटेंस में SCENERIES, सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या रहेगा? सीनरी ही रहेगा, सिंस इट इज अनकाउंटेबल। ऐसे ही मशीनरीज लिखा हुआ आ जाए, यहाँ वाई हटा के आईएएस लगा दे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको समझना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बनाना है, इनसे पहले एन नहीं लगाना है, और जब कभी भी ये सब्जेक्ट है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लिखनी है। तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे कभी भी। लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा, ठीक है? प्रैक्टिसेस नहीं होगा, वर्क्स नहीं होगा, ठीक है? हाँ, यहाँ आपको मैं बता सकता हूँ कि एक वर्क का मतलब क्या है। वर्क नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं इसको करता हूँ वर्क्स, तो ये इसका प्लूरल नहीं है, ये एक अलग अपने आप में एक अलग नाउन है। वर्क्स का मतलब क्या हो गया? आर्टिस्टिक वर्क्स हो गया, ठीक है? जो कोई डिजाइनिंग का काम है या जिसमें भी आर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क्स बोलेंगे, ठीक है? राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज दिस। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनको ऐसे ही लिखना है। इनके प्लूरल फॉर्म में अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो ये नो डाउट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पहले अगर एन लगा हुआ तो वो भी गलत है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे सब्जेक्ट होंगे, तो इनके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आप समझ सकते हैं, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, नॉलेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनको आप क्या नहीं कर सकते हो? मेजर नहीं कर सकते हो। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है? ब्रेड, ब्रेड को भी हम ऐसे ही बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? आप यहाँ से एक चीज ये देख लीजिए, किसी भी एक चीज को देख लीजिए। द फर्नीचर्स इन द हाउस इज न्यू। द फर्नीचर्स नहीं होगा, द फर्नीचर इन द हाउस इज न्यू। तो किसी भी एक चीज को देख लीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख बता रहा हूँ, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। एक फर्नीचर ले लो आप, एक ब्रेड ले लो, और एक वर्क ले लो। ब्रेड कहाँ लिखा है मैंने? ब्रेड ले लीजिए, और एक आप क्या ले लीजिए? वर्क ले लीजिए, ठीक है? इनको मैं आपको एक स्लाइड पे समझाता हूँ। इन तीनों को ही लिख देता हूँ मैं। क्या क्या बोला मैंने आपको? एक बोला आपको ब्रेड, एक बोला आपको फर्नीचर, और एक आपको बोला वर्क। कोई आपसे पूछे ये कैसे नाउन है, तो आपको क्या बताना है कि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन विद सर्टेन मॉडिफिकेशन वी कैन चेंज देम इनटू सिंगुलर और प्लूरल वर्ब नाउन्स, ठीक है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सारे जो पिछले स्लाइड में देखे हमने, ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो प्लूरल तो बनेंगे नहीं इनके, ठीक है? लेकिन विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करके हम पहले इनको सिंगुलर बना सकते हैं, और सिंगुलर बनाने के बाद में वी कैन मेक देम प्लूरल, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे हम? ये कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए आप इसको। जैसे ब्रेड है तो ये तो क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन मैं जैसे ही इसको अ पीस ऑफ ब्रेड लिखता हूं, तो अब ये जो है, ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और अगर मैं अ पीस ऑफ की जगह
पीसेस ऑफ लिखता हूँ, पीसेस ऑफ ब्रेड, ये ब्रेड तो ब्रेड ही रहेगा, यहाँ ब्रेड्स नहीं लिखना, तो ये इसका कैसा फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इनको सिंगुलर बना सकते हैं, और सिंगुलर बनाने के बाद में जैसे ये सिंगुलर है तो प्लूरल बनाना तो बहुत आसान है, पीस की जगह क्या लिख देंगे, पीसेस लिख देंगे, ठीक है। तो फर्नीचर्स कहीं लिखा हुआ आएगा तो ये क्या है, गलत है ना। प्लूरल बनाना भी है तो पहले सिंगुलर बनाओगे, और सिंगुलर क्या होगा, अ सेट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। यहां फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, और अ सेट की वजह से ये क्या हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेट्स, जैसे यहाँ पीस और पीस को क्या बनाया, पीसेस बनाया, सिमिलरली अ सेट की जगह क्या करेंगे, सेट्स ऑफ फर्नीचर्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या बनाना है, वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है ना। किसी को ऐसा है कि मुझे एक काम है, तो आप एक काम नहीं बोलोगे, मुझे काम है, तो आई हैव वर्क बोलोगे, आई हैव अर्जेंट वर्क बोलोगे। आई हैव एन अर्जेंट वर्क बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क का मतलब आपने एन किसके लिए यूज किया, वर्क के लिए। वर्क तो क्या है, अनकाउंटेबल है, और ए एन क्या होता है, वन होता है। तो हम इसको लिखेंगे, आप खुद इसको प्रैक्टिस करें। आप क्या लिखेंगे, वर्क तो कैसा है आपका, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अगेन ये भी क्या था, अनकाउंटेबल नाउन है। इसको सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा अ पीस ऑफ वर्क, और प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, तो पीसेस ऑफ वर्क, वर्क्स नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं, या पीस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेड वाले में एक वर्ड होता है लॉफ, लॉफ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। आप अ पीस ऑफ की जगह क्या लिख सकते हो, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। और लॉफ का प्लूरल बनाएंगे तो आप अभी अपने सिंगुलर प्लूरल देखा है कि एफ और एफ आता है, तो एंड में हटा के क्या करते हैं, वीएस ऐड करते हैं, तो लॉफ्स ऑफ ब्रेड। लेकिन ये हमेशा ब्रेड ही रहेगा, ये कभी भी ब्रेड्स नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां देखो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग को आपको अच्छे से पढ़ना। हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस का क्या मतलब हुआ, ऐसे नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, जिनकी स्पेलिंग में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल हो सकता है। ये जो एस आ रहा है ये इनकी क्या है, स्पेलिंग में, ठीक है। इन इन वर्ड्स को देखिए, ये एक वर्ड जो है एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये 4-5 जो वर्ड्स हैं, इनको एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि सेकंड इनिंग, तो पहली बात तो हम कहते ही गलत है, इनिंग। ये क्या होना चाहिए, इनिंग्स होना चाहिए, ठीक है। और ये एस जो आ रहा है, ये प्लूरल नहीं बना रही, ये इसकी स्पेलिंग में ही इनबिल्ट है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर वहां है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर वहां है, हमारा ऑफिस का हेडक्वार्टर वहां है। तो हेडक्वार्टर वर्ड ही क्या है, गलत है। इट शुड बी ऑलवेज हेडक्वार्टर्स, है ना। भले ही ये सिंगुलर है, लेकिन ये हेडक्वार्टर्स ही होता है, ठीक है। राइट, तो ये चारों वर्ड्स आपको देखने, चारों पांचों वर्ड्स, इनिंग्स, ये कभी भी इनिंग लिखा हुआ आएगा तो गलत होगा, ठीक है। हेडक्वार्टर लिखा हुआ आएगा यहाँ तक तो गलत होगा, इट शुड बी ऑलवेज हेडक्वार्टर्स। समन्स, ठीक है, समन्स का मतलब कोई अथॉरिटी है या कोर्ट है, किसी को बुलावा भेजता है, उस बुलावे पत्र को क्या बोलते हैं, समन्स, ठीक है। अगर दो समन है तो हमको इसको प्लूरल बनाना होगा। मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। ये सिंगुलर है, अगर टू आता है इनके साथ में, या मैनी हेडक्वार्टर्स आता है, तो यस और ऐड करना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनके अलावा ये भी है। तो 5 वर्ड कौन से हैं, एक तो हो गया इनिंग्स, एक हो गया हेडक्वार्टर्स, एक हो गया समन्स, एक हो गया लिंग्विस्टिक्स, और एक हो गया एथलेटिक्स। इन सब के साथ में एस आ रहा है, लेकिन ये एस जो है इनकी स्पेलिंग का ही पार्ट है, ये प्लूरल नहीं है। तो इनके साथ जब कभी वर्ब यूज करनी है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी। अगर कोई बिना एस का आ रहा है लिखा हुआ, अगर कहीं पे इनिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वर्ड क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें एस ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। अब इन वर्ड्स को देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 वर्ड, है ना, ये इनिंग्स है, समन है, हेडक्वार्टर्स है, लिंग्विस्टिक्स है और एथलेटिक्स है, इनके अलावा और क्या वर्ड है, एथलेट लिंग्विस्टिक्स में आपको बताता था। एथलेटिक्स तो आप समझ गए, एथलेटिक्स का मतलब है जो क्या करता है, खेल कूद करता है, दौड़ भाग करता है, उनको एथलेटिक्स बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक्स का मतलब है वन
हु स्टडीज अबाउट लैंग्वेज, है ना, भाषाविद जिसको बोलते हैं, जो भाषा को पढ़ता है या भाषा का विद्वान होता है उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन 5 वर्ड्स के अलावा कुछ किताबों के नेम है। ठीक है, वो भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन एक किताब का नाम है, इसके लिए वो क्या है, सिंगुलर समझा जाएगा, उसके लास्ट में ऐसा आएगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम है, कुछ स्पोर्ट्स के नेम है, कुछ मूवीज के नेम है और कुछ डिजीज के नेम है। ठीक है, कैसे नेम है, तो मैं एक स्लाइड लेता हूँ, आप ध्यान रखना यहाँ मैंने क्या लिखा है, कुछ बुक्स के नेम है, कुछ मूवीज के नेम है, कुछ कंट्रीज के नेम है, कुछ डिजीज के नेम है और कुछ स्पोर्ट्स के नेम। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक एक करके कि कुछ तो हमारे पास में क्या है, मूवीज है, कुछ हमारे पास में क्या है, नेम ऑफ बुक्स है, कुछ हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट्स है, कुछ क्या है, डिजीजेस के नाम है। ठीक है, और कुछ हम बोल सकते हैं कंट्रीज है, और कुछ गेम्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके हेडिंग्स हो गए, ये उसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस, इसका मतलब ये क्या है, ये सभी के सभी सिंगुलर है। मैं इनमें से कुछ के एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आएगा 3 इडियट्स, आपसे पूछेगा 3 इडियट्स इज और आर गुड मूवी, तो क्या आना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंस इट इज 3 इडियट्स, लेकिन हमको समझना है ये एक मूवी का नाम है, एक मूवी का नाम है, इसके लिए क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ऐसी बुक्स है, द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक फ्लावर्स का नाम है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ मूवीज के नेम है, कुछ बुक्स के नेम, जो लाइक द डेफोडिल्स, है ना, डेफोडिल एक टाइप का फ्लावर होता है, लेकिन एक किताब का नाम है द डेफोडिल्स। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। 3 मस्कीटियर्स, ठीक है, मस्किट, मस्किट एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज होने वाले राइफल्स थी, उन राइफल्स को यूज करने वाले जो लोग थे, दे आर कॉल्ड मस्कीटियर्स। तो 3 मस्कीटियर्स। ठीक है, सिमिलरली कुछ सब्जेक्ट के नाम है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये सिंगुलर नाउन है ना, यही तो लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस और ईएस, इनके लास्ट में ऐसी एस आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसी एस इनकी स्पेलिंग का ही क्या है, पार्ट है। और ये कैसे कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, बुक्स के, मूवीज के नेम हो सकते हैं, कंट्रीज के नेम हो सकते हैं, डिजीज के नेम हो सकते हैं, खेलों के नाम हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैथमेटिक नहीं बोलते हम, मैथमेटिक्स ही बोलते हैं, एस इसके स्पेलिंग में है, लाइक फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, इन इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक नहीं होगा, इकोनॉमिक वर्ड होता है लेकिन उस इकोनॉमिक एडजेक्टिव उसका मतलब अलग होगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम है जिनके साथ में एस आ रहा है। फिर हमारे पास में क्या है, नेम ऑफ डिजीज, है ना, मम्स, मम नहीं बोलेंगे, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स एंड एड्स। ठीक है, इनमें से काफी सारी डिजीज को आप देखते होंगे, फ्रिक्वेंटली इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, या एड्स वायरस जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित है, रिकेट्स भी आपको पता है प्रोटीन या डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। सिमिलरली देयर आर नेम्स ऑफ कंट्रीज, है ना, जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे सबसे बड़ा तो अभी जो युद्ध का कारण बन रहा है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भले ही इसके साथ में क्या आए, भले ही इसके साथ में स्टेट्स आए, लेकिन ये क्या है, एक सिंगल आइडेंटिटी है, एक सिंगुलर नाउन, क्योंकि नाम है तो नाउन तो है, तो एक कंट्री का नाम है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नीदरलैंड्स, है ना, नीदरलैंड्स बोलेंगे तो अलग अलग नहीं है, अलग ही कोई एक ही कंट्री का नाम है। सिमिलरली हम बोलते हैं फिलीपींस, ये भी एक कंट्री का नाम है, एस इसकी स्पेलिंग में है, फिलीपींस देख के इसको दो देश, दो से ज्यादा देश नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली देयर आर नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम है जिनके साथ में एस आता है, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एथलेटिक्स, हमने पहले ही बता दिया आपको। ये पहले अलग क्यों बताएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जो इसको एग्जामिनर क्या करता है, फ्रिक्वेंटली पूछता है। ठीक है, तो एथलेटिक्स भी किसका पार्ट हो जाएगा, नेम ऑफ गेम्स में हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये कौन से नाउन थे, नाउन एंड्स विद एस और ईएस, और नाउन कौन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो एस के साथ में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो इनके एस से हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल है या नहीं है। ठीक है, और इनको बिना एस के लिखना भी नहीं है, बिना एस के लिखोगे तो भी ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप का हमारे पास में नाउन है, वो कौन से नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
ठीक है, एंड्स विद एस। अब आप बोलोगे सर एस ई एस से तो एंड होने वाला नाउन प्लूरल ही होता है, लेकिन इनमें खास चीज क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं कोई भी एस से एंड हो रहा है ना, तो वो प्लूरल ही होगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो हमेशा इसी फॉर्म में आएंगे। इसका क्या मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे बॉयज था, हमने इस एस को हटाया और ये इसका सिंगुलर बन गया, ये ऐसे नहीं है, ये इसी तरीके से रहेंगे, ये अपने प्लूरल फॉर्म में है और इसी में रहेंगे, एस हटा के इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे सीजर्स, इनमें ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जिनमें चीज पेयर्स होते हैं, जैसे कैची आप देखोगे दो पार्ट में होती है, ठीक है, दो पार्ट होता है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, ये सब दो दो है, बाइनोकुलर्स है, सनग्लासेस है, गॉगल्स है। ठीक है, तो सीजर्स मतलब कैची है, टोंग्स एंड फैंग्स, फैंग्स किसको बोलते हैं, सांप वगैरह के जो डंक वाले जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। टोंग्स किसको बोलेंगे, टोंग्स हम चिमटे को बोलेंगे, चिमटे में भी दो चीजें होती है, तो ये टोंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गई, बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन हो गई, स्पेक्टेकल्स हो गया, चश्मे हो गए, नजर के ग्लासेस चश्मे हो गए, सन ग्लासेस हो गया, पिंसेस। अब पिंसेस क्या होती है, किचन में पकड़ने की जो चीज होती है, चिमटा पकड़, इसको बोलते हैं पिंसेस। बिलोज, आर्म्स एंड सेविंग्स। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, ये इसके साथ में ही आएगी, हम इसको सेविंग नहीं बोल सकते, इट शुड बी ऑलवेज सेविंग्स। आर्म्स क्या होता है, आर्म्स होती है भिक्षा। ठीक है, बिलोज क्या होती है, बिलोज का मतलब होता है वो गोल चीज जिसमें हम फूंक मार के आग को जलाते हैं। ठीक है, उनको बिलोज बोला जाता है, जो आग को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कि ऑक्सीजन फायर को क्या करता है, बढ़ाता है, या फायर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो उसीलिए हम आग में फूंक मारते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं, दे आर प्लूरल काउंटेबल नाउन दैट एंड्स विद एस और ई एस, और इनके एस हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर टोंग लिखा हुआ आ रहा है तो ये क्या है, गलत है। तो अब आपने देखा कि सर आपने बोला कि ये सभी क्या है, प्लूरल है, तो इनका सिंगुलर एस हटा के नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बस जैसे अनकाउंटेबल नाउन को भी हम सिंगुलर और प्लूरल बना रहे थे, सिमिलरली इनमें भी क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का क्या मतलब है, अभी बताया था, स्पेक्टेकल्स का मतलब है चश्मे। तो अगर मैं किससे पूछूंगा मेरे चश्मे कहाँ हैं, तो मैं क्या पूछूंगा, वेयर वेयर आर माई स्पेक्टेकल, है ना। मैं वेयर इज नहीं बोलूंगा, क्योंकि माई स्पेक्टेकल्स मुझे पता है ये प्लूरल होता है, तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। तो ये तो रही बात कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनका सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो इनके साथ में क्या यूज कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। अब इनको नहीं छेड़ना है, इसको वैसा ही रखना है जैसा हम अनकाउंटेबल नाउन में कर रहे थे, अ लॉफ ऑफ ब्रेड्स नहीं कर रहे थे, अ लॉफ ऑफ ब्रेड ही रहता है, वो जैसा नाउन है वैसा ही रहेगा। सिमिलरली स्पेक्टेकल्स है तो स्पेक्टेकल्स ही रहेगा, और पेयर ऑफ स्पेक्टेकल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इनके साथ में क्या यूज करेंगे, प्लूरल। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है और पेयर ऑफ आएगा तो स्पेक्टेकल हो जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, स्पेक्टेकल्स ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सीजर्स है तो है, सीजर्स कैसा है, सीजर्स प्लूरल है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सिंगुलर बना सकता हूँ, अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एस लगेगा ही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे पेयर्स भी कर दूं तो भी क्या रहेगा, ये पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए, और इसका जो रूट वर्ड था ये सीजर्स, ये तो अपने आप में क्या था, प्लूरल ही था। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, ताकि उनको भी आप ही की तरह समझ में आए, वो भी आपको थैंक बोल सके कि हाँ आपने अच्छा कंटेंट हमको, अच्छा चैनल प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड्स विदाउट एस। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट एस, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जितने भी नाउन हम प्लूरल देखते हैं उनके लास्ट में एस आता है, अभी हमने पीछे भी देखा, मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता, हमको समझना पड़ेगा दैट दीज आर प्लूरल नाउन। ठीक है, इनमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे तो चाइल्ड का चाइल्ड,
और ऑक्स, ठीक है। इनके अगर प्लूरल बनाते हैं तो इसमें हम एस ई एस वी एस, ठीक है, आई एस ये नहीं लगाते। जो चाइल्ड का प्लूरल होगा वो तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो आपको वहीं से समझना है इसके अंदर एस नहीं है, इसके बावजूद ये क्या है, प्लूरल है। सिमिलरली ऑक्स, सिमिलरली क्या है, ऑक्स है। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन, ठीक है। ऑक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये हमको दोनों नाउन दिखाई दे रहे हैं कि इनके लास्ट में एस नहीं है, फिर भी ये क्या है, प्लूरल है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये इनके क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ से हमको समझना है, जैसे चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ऑक्सन भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। यहीं से रूल निकल के आता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता है, पर फिर भी वो कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। यही बोला, प्लूरल नाउन विदाउट एंडिंग, विदाउट एस ई एस, ठीक है। तो आपको समझना है, पीपल, पीपल आर आएगा हमेशा, पीपल आर कमिंग, पीपल वर कमिंग, ठीक है। तो पीपल है, कैटल है, इन्फेंट्री है ना, ये सब क्या है, प्लूरल है। पीपल, कैटल, इन्फेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है, जेंट्री, ये सब। अब इनमें से देख लेते हैं कि पीपल का मतलब तो लोग हो गए। पुलिस आपको पता ही है, पुलिस कई बार एग्जाम में पूछा गया, पुलिस हैज और पुलिस हैव, तो आपको समझना पुलिस हैव आएगा। पुलिस मैन क्या होता है, सिंगुलर होता है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होती है, पैदल जो सेना होती है, युद्ध में जो पैदल सैनिक होते हैं, जो घोड़े या ऊंट पे नहीं सवार होते हैं, पैदल सैनिकों के दल को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री पर बोलते हैं। 1857 के युद्ध में भी अपन ने 16 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इन्फेंट्री, कैवलरी क्या होती है, घुड़सेना होती है। पीजेंट्री मतलब देसी लोगों का या गांव के लोगों का जो समूह होता है उसको पीजेंट्री बोलते हैं। पोल्ट्री आप समझते हैं, कैटल। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे मैंने पिछले वीडियो, इससे पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि नेम ऑफ बुक्स, ये देखिए मैंने आपको यहाँ जैसे बताया था, बहुत सारे नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ मूवीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ कंट्रीज होती है जिनके लास्ट में एस आता है, लेकिन वो सिंगुलर होती है। तो उनमें से मैंने आपको अलग से छाट के दे दिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सिमिलरली ये है कि ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिनके साथ लास्ट में एस ई एस नहीं आता लेकिन वो प्लूरल होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये तीनों आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कि जो पीपल है, पुलिस है, इनको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक कैटल वर्ड है ना, तो इनको आपको अलग से ध्यान रखना है कि कैटल है, पुलिस है, पीपल है, ये सब क्या है, प्लूरल है, चाहे इसमें एस नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल, ये रूल कहाँ से बना है, ये यहाँ से बना है कि जरूरी नहीं है सारे प्लूरल जो है एस से ही एंड होंगे, क्योंकि हमने प्लूरल अभी बनाना सीखा है। तो एस ई एस वी एस आई एस, एस आता है लास्ट में, लेकिन हमको इनको ध्यान में रखना होगा। जैसे चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, कुछ ये है जो बिना एस वाले है लेकिन ये क्या है, प्लूरल। बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये हमारे क्या हो गए, चार टाइप के नाउन हो गए। मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ। ग्रुप में कैसे, इन नाउन का कौन सा ग्रुप है वो आपको याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको आज चार टाइप के नाउन पढ़ाए। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया था, दैट वाज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मैंने क्या बताया, एडवाइस, लगेज, बैगेज, सीनरी, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, बैग, बैगेजेस, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी, इनका प्लूरल नहीं बनाना है। दूसरे कौन से नाउन थे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस, ठीक है। एस के साथ में एंड हो रहे थे ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से थे, पांच जो इंपॉर्टेंट बताए। सबसे पहले इनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स, इनिंग्स, और एक और था। तो ये एस के साथ में ऐड होने वाले क्या है, एस के साथ एंड होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन्हीं में नेम ऑफ सब्जेक्ट्स भी आएंगे, नेम ऑफ कंट्रीज भी आएगी, नेम ऑफ गेम्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे कौन से थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड्स विद एस, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो एंड किससे हो रहे हैं, एस के साथ में। मैंने बताया था आपको, आप बोलोगे एस से तो सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन एस से ही एंड होते हैं, लेकिन ये कैसे है, जो इसी फॉर्म में रहेंगे। इनमें मैंने कौन सा बताया था आपको, सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, ये सब मैंने बताया कि ये इसी तरीके से रहेंगे। और लास्ट में मैंने आपको जो बताया वो कौन से है, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है विदाउट एस ई एस, ठीक है। आपको ये समझना है कौन सा है चौथा वाले, विदाउट एस ई एस वाले, जिनके लास्ट में एस ई एस नहीं आता फिर भी वो प्लूरल रहते हैं। इनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कौन सा बताया, पुलिस, पीपल और कैटल,
ठीक है। इन्फेंट्री, कैवली, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये भी क्या है, प्लूरल होते हैं और इनके साथ में एस नहीं आता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी क्लास के साथ में नाउन का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जस्ट अगर आप मोटा मोटा बोलेंगे तो मैंने आपको, हो सकता है कि मैंने आपको नाउन के जेंडर पार्ट नहीं करवाए। जेंडर पार्ट नहीं करवाने का एक रीजन ये भी है कि जैसे नाउन में नंबर तो कराया, नंबर में कुछ तो रूल है कि इन यहाँ एस लगेगा, यहाँ ई एस लगेगा, यहाँ आई एस लगेगा। जेंडर में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, आपको जेंडर याद ही करना पड़ेगा। जैसे कॉक मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। हाँ, ये जरूर पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है कि जो जेंडर होते हैं, ये जरूर पढ़ सकते हैं आप कि जो जेंडर होते हैं वो इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं, 4 जेंडर होते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले, ठीक है। नंबर तो हमने बताया, नंबर तो हिंदी में भी 2 ही होते हैं, वचन, एक वचन और बहुवचन। सिमिलरली इंग्लिश में भी नंबर तो 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन जेंडर की बात करें तो जेंडर यहाँ पे कितने जेंडर होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा जेंडर जो है हमारे पास में, दैट इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से स्त्रीलिंग हो गया, फेमिनाइन या स्त्रीलिंग वाली चीजों को डिनोट करता है। तीसरा कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। और चौथा है कॉमन जेंडर, ठीक है। आपको इनको समझना होगा। ये पुरुषों को या मेल पर्सन्स को डिनोट करते हैं, ये फीमेल आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं। न्यूट्रल जेंडर कहने का मतलब है जिनका कोई जेंडर नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। और कॉमन जेंडर कहने को, जैसे मैं बोल सकता हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पेन हो गया, ठीक है, चेयर हो गया। अब इनका कोई जेंडर नहीं होता है। लेकिन कॉमन जेंडर कहने का मतलब है ऐसे नाउन जिनका जेंडर वेदर मैस्कुलाइन हो सकता है या फेमिनाइन हो सकता है। लाइक मैं इसकी बात करता हूँ, टीचर, टीचर है, डॉक्टर है, जज है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशंस है। तो इसमें जो जज है वो लेडी भी हो सकती है, फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो ये हमारा जेंडर है। जेंडर नहीं पढ़ाने का रीजन मैंने आपको दिया, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, है ना। कोई रूल नहीं है कि ये शब्द का ऐसे फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे कॉक जो है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा। हॉर्स क्या है, हॉर्स मैस्कुलाइन है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। टाइगर है तो क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। वहां स्पेलिंग फॉर्मेशन में आपको थोड़ा बहुत क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका नाउन कंप्लीट करवा दिया है। रही बात जेंडर की, तो जब कभी समय मिलेगा इसको भी करवाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से यही है कि इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊंगा तभी होगा। दीज आर रिटन इन योर बुक्स। हाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसका फेमिनाइन जेंडर ये होगा, इसका मैस्कुलाइन जेंडर ये होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अपने दोस्तों में मेरे कहने के साथ में या बिना कहे भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमको आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम अच्छे या बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जितना हमको सजेशंस मिलेंगे उसी से हम अपने आप को बेटर कर पाएंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।